नमस्कार ट्रेडर। मैं सुनीत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल PSY ऑफ चार्ट 24 में। और आज के टाइम पे एक न्यूज बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी शटडाउन, जो ये शटडाउन 1 अक्टूबर से अनाउंस होने वाली है, ये कब तक चलने वाली है इसके बारे में अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। और इसका बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये आज हम लोग जानेंगे कुछ प्रीवियस डेटा को एनालाइज करके। अब तक का जो देखा जाए तो सरकारी शटडाउन जितने भी हुए हैं, गवर्नमेंट शटडाउन जितने भी हुए हैं, वो लगभग मिलाकर के इससे पहले से 10 हो चुके हैं, जिसमें कुछ बड़ी शटडाउन्स हैं और कुछ छोटी शटडाउन्स हैं। कुछ एक दिन के लिए हुआ है, कुछ 16 दिन के लिए हुआ, कुछ 35 दिनों के लिए हुआ है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक सबसे बड़े शटडाउन के लिए, जो कि ट्रंप शासन काल में हुआ था 35 दिनों के लिए। तो इसमें क्या हो सकता है हम लोग आइए जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी शटडाउन तब होता है जब संघीय सरकार को वित्त देने के लिए आवश्यक फंडिंग कानून अगले वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले अधिनियम नहीं किया जाता है। शटडाउन में सरकारी एजेंसी की गतिविधियों और सेवाओं में कटौती करती है, गैर आवश्यक संचालन बंद कर देती है, गैर आवश्यक कर्मचारियों को छुट्टी दे देती है और मानव जीवन या संपत्ति की रक्षा करने वाले विभागों में केवल आवश्यक कर्मचारी को ही रखती है। कार्यान्वयन पर विवाद के कारण 16 दिनों का शटडाउन और सबसे लंबा शटडाउन 35 दिनों का, जो कि ट्रंप के शासन के दौरान हुआ। और ये जो मुद्दा था यूएस मैक्सिको सीमा पर बाधाओं के विस्तार के वित्त पोषण पर विवाद के कारण हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये 10 जो हुए थे वो कितने कितने दिनों के लिए हुआ था और कितने कर्मचारियों ने छुट्टी ली थी। तो देखेंगे 1980 में एक दिन के लिए हुआ था 1600 कर्मचारी, 1981 में 2,41,000, 1984 में एक दिन के लिए हुआ था लगभग 5 लाख, 1986 में लगभग 5 लाख, 1990 में 3 दिन के लिए हुआ था लगभग 2800, नवंबर 1995 में हुआ था लगभग 8 लाख, 1995 से 1996 के बीच में 21 दिनों के लिए जो हुआ था वो 2,84,000, 2013 में 8 लाख, जनवरी 2018 में 3 दिनों के लिए हुआ था 6,92,000 और 2018 में जो कि सबसे बड़ा ट्रंप के शासनकाल में हुआ था उसमें 3,80,000 कर्मचारियों ने को छुट्टी दे दिया गया था। तो अब हम लोग देखेंगे इसका भारतीय बाजार पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव रहा है, उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट व्यू प्लान कर पाएंगे। हमारे भारतीय बाजार का सबसे मेजर इंडेक्स अगर बोले तो निफ्टी, तो निफ्टी पे देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ा था। और ये शटडाउन जो सबसे मेजर और रिसेंटली अगर बोला जाए 2018 22 दिसंबर 2018 से ये शटडाउन शुरू हुआ था और जनवरी 25 तारीख तक 2019 में 35 दिनों के लिए ये शटडाउन था। तो अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग दिनों में तो 22 तारीख को सैटरडे था, इसके लिए बाजार पे कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। अगर देखें 21 तारीख से, क्योंकि न्यूज एक दिन पहले ही फ्लोट होना शुरू हो जाता है, एक दिन 2-4 दिन पहले से, तो अगर हम लोग देखेंगे 21 तारीख से जो मार्केट का जो हाई था, हाई से जो गिरावट आया था वो लगभग 428 अंकों का हुआ था, जो कि 3.9% के लगभग गिरावट मार्केट में आया था। तो अगर देखें तो ये कोई बहुत बड़ा एक न्यूज आने के बाद में 22 दिसंबर के न्यूज आने के बाद में या उससे पहले कोई भी इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में आपको देखने को नहीं मिल रही है। और मार्केट का जो भी मूवमेंट रहा है इन 35 दिनों में, अगर देखेंगे तो इन 35 दिनों में जो भी मार्केट का मूवमेंट रहा है वो 452 पॉइंट, अगर देखेंगे तो 452 पॉइंट, जो कि 4.29% मार्केट में प्रभाव डाला है। 452 पॉइंट का ही मार्केट अप और डाउन ये 35 दिनों में लगाया था।
तो ये देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, मार्केट एक रेंज में रह सकता है। और देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट इस 35 दिनों के समाप्त होने के बाद में मार्केट में क्या ये कंसोलिडेशन के बाद में आया था, जब ही ये शटडाउन समाप्त कहां पे हुआ था? शटडाउन समाप्त 25 जनवरी को इश्यूज रिजॉल्व हो गए थे। तो देख सकते हैं कि जो फिर से एक नया फ्रेश लो लगाया था वो 19 फरवरी को लगाने के बाद में मार्केट फिर एक बुल रैली की तरफ में मार्केट ने दिखाया है। तो मार्केट में अगर देखें तो ये जो शटडाउन है ये टेम्परेरी है, इसका बाजार पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कुछ कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और वो भी गिरावट 5 से 10% के बीच में ही रहने वाला है। कुछ मेजर गिरावट इंडेक्स में आपको नहीं देखने को मिलेगी। देखते हैं बैंक निफ्टी में इसका प्रभाव क्या हुआ था। मैं इसके लिए ये इस इवेंट का डिस्कशन कर रहा हूं कि लोगों के दिमाग में जो ये नेगेटिविटी, बहुत से न्यूज एजेंसीज, बहुत से सारे एक गलत साइकोलॉजी इफेक्ट डाल रहे होंगे ट्रेडर्स के दिमाग में कि यहाँ से एक हैवी शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, एक हैवी गिरावट आ सकता है, 50 तरीके का डिस्कशन होता है। तो मैं आपको एक विजुअल दिखा देता हूँ कि जो सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था 35 दिनों का, 10 शटडाउन में सबसे बड़ा ट्रम्प के शासन में हुआ था, उसका इंपैक्ट बाजार में किस प्रकार से पड़ा था वो आप लोग देख करके खुद भी प्रीवियस डेटा को जाकर एनालाइज करके आप लोग समझ सकते हैं कि बाजार पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और कितना करेक्ट हो सकता है बाजार। अगर देखेंगे तो 22 दिसंबर से जो भी गिरावट, जब भी स्टार्टिंग गिरावट आया था मार्केट में, तो देखेंगे कि 965 अंकों का 965 अंकों का एक गिरावट आया था जो कि 3.53% होता है गिरावट। उसके बाद बाजार का एक मूवमेंट देखेंगे कि बाजार ने एक रिकवरी भी दिया है, बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी भी दिया है और ये शटडाउन 22 दिसंबर से लेकर के 25 जनवरी 2019 तक ये शटडाउन 35 दिनों के लिए था। तो इसके बीच में देखेंगे तो ये ड्यूरेशन हमारा इंड जो हुआ है 25 जनवरी 25 जनवरी को हमारा ये शटडाउन क्लोज हुआ था। तो देखेंगे इसके बीच में 1348 पॉइंट का मार्केट ने अप डाउन लगाया हुआ है। अगर देखेंगे तो ये जो अप डाउन आया हुआ है वो 5% का आया हुआ है और 1348 अंकों का आया हुआ है। तो देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट भारतीय बाजारों में नहीं पड़ा था। 35 दिनों का होते हुए भी शटडाउन भारतीय बाजारों पे कुछ ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाया था। तो हम लोगों को ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। बाजार में जिस प्रकार से हमेशा एक बुल रैली के बाद में करेक्शन आता है उसी तरीके से हमको इसको टैकल करना है, कुछ ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रखना है। और बाजार का जो मैं समझाता हूं अपने एनालिसिस में, डे हाई एंड डे लो, उसी को फॉलो करते जाइए, उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते जाइए और अच्छी तरीके से प्रॉफिट बनाते जाइए। देखिए इस बाजार में उसके बाद में क्या रैली आया है। ये शटडाउन के बाद में मार्केट ने क्या दिखाया है आपको, एक अच्छा बुल रैली दिखाया है। तो बाजार में अगर ये ऐसी चीजें आती हैं तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट भी साथ में लाती है। तो जल्द से जल्द बाजार रिकवरी की तरफ में भी जाता है। तो इसको आप लोग ज्यादा ज्यादा डीपली मत लीजिएगा कि हाँ हम इसमें लेकर के बहुत ज्यादा बीरिश पोजीशन आप लोग बनाए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप लोग ना फॉलो करें, ऐसा मत करिएगा। अपने जो प्रॉपर आपका एनालिसिस है उसी को फॉलो करके आप लोग बढ़ते जाइए, क्योंकि इसका बाजार में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।